वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर जो है, हमने अभी रिसेंटली देखा था कि सिल्वर जो है इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था और अभी सडनली सिल्वर क्रैश हो गया है। तो इज दिस अ पैनिक सिचुएशन और अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि सडन हाई और सडन क्रैश के बिटवीन क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ये जस्ट एक पैनिक सेलिंग है। हमें स्टेबल रहना चाहिए, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमारा जो व्यू होगा वो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से ही होगा। सबसे पहले तो एक तो आज क्या हुआ, आज की अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज शार्पली इंट्राडे में फॉल हुआ। ये हम सब ने देखा कि जो इंट्राडे में है ये सडनली फॉल होता हुआ हमें सिल्वर देखने को मिला। उसके अलावा हाई वोलेटिलिटी दिखी, वो भी क्यों, तो ईयर एंडिंग है। ईयर एंडिंग ट्रेडिंग में हाई वोलेटिलिटी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रही है और हर साल जेन्युइनली ये हमें देखने को मिलता है। पैनिक सेलिंग विजिबल होता हुआ देखने को मिला एमसीएक्स में और ग्लोबल मार्केट्स में। तो आज तो हमें सिल्वर में ये डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिली, लेकिन सिल्वर क्रैश के पीछे के रीजंस क्या रहे हैं? 4 मेन रीजंस रहे हैं। आज हम ये सबसे पहले चारों रीजंस की स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो है सिल्वर क्रैश हुआ है या सिल्वर में निगेटिविटी है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे क्या ये ट्रेड रिवर्सल है या नहीं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अब हमें एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए। इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ सिल्वर एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून, आपको बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। And this video is only for the educational purpose, so take it as an educational purpose. I am not giving any recommendation here. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न मेनली सिल्वर के पीछे 4 जो मेन रीज़न है क्रैश के वो क्या रहे हैं। सबसे पहला रीज़न जो रहा है वो है हेवी प्रॉफिट बुकिंग। अब हेवी प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर में रेल हुई है करीबन, हम अगर सिल्वर को देखें तो 2025 में यानी करंट ईयर में जो है 150% से सिल्वर हमें रेल होता हुआ या हमें 150% के ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। एक हेवी अचीवमेंट हमें सिल्वर में देखने को मिली। बिग प्लेयर जो है ये अपना प्रॉफिट लॉक कर रहे हैं, ये चीज़ हमें अभी ये बाइंग में देखने को मिल रही है, अभी सेलिंग में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो अपना हाईएस्ट सिल्वर ने बनाया है वहाँ पे जो जैसे आप और मैं, हम लोग कितना ही ले लेंगे सिल्वर, जो बड़े बड़े बिग बुल्स प्लेयर होते हैं ये बहुत हेवी परसेंटेज में अपने पोर्टफोलियो के 10%, 20%, 50% तक का भी सिल्वर बाय कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो एक बड़ा जो क्रैश है ये हमें देखने को मिलता है और ऐसी ही सिचुएशन जो है हेवी प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इस सिचुएशन में एक और चीज़ ये भी होती है कि जो प्रॉफिट बुकिंग हो, जो ईयर एंडिंग है यानी क्रिसमस रैली जो बोलते हैं हम, वहाँ पे जो है एफआईएस भी अपना अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वैकेशन पे चल जाते हैं, एक लंबे वैकेशंस होती है उनके, इस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये उनके थ्रू भी हो सकती है कि हुई है। जो सेकेंड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से सिल्वर हमें यहाँ पे अच्छा खासा डाउन देखने को मिला या क्रैश देखने को मिला, वो है मार्जिनल हाइक इम्पैक्ट। अब मार्जिनल हाइक इम्पैक्ट जो है, एक्सचेंज ने इंक्रीज किया है मार्जिन, ये सब हम जानते ही है, और इस वजह से भी फोर्सली सेलिंग हुआ है लिवरेज ट्रेडर्स का। जहां मार्जिन हाइक होगी वहां पे कुछ ट्रेडर्स जो है फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ होते हुए देखने को मिली है। जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिला है वो है टेक्निकली ओवरबॉट करेक्शन। अब टेक्निकल ओवरबॉट करेक्शन में क्या होता है कि जो पैराबोलिक रेज है वो न्यूट्रल पुलबैक के साथ आता हुआ हमें देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस हिटिंग एंड एल्गो सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत बार स्टॉप लॉस का हिटिंग भी देखने को मिलता है और जो एल्गो सेलिंग है ये भी देखने को मिलती है। बहुत बार कंप्यूटराइज्ड अगर कोई चीज़ कर रखी गई है और वहाँ पे अगर टाइम पे वहाँ पे एग्जिट की पोजीशन नहीं बन पाई है तो ऑटोमेटिकली सेलिंग भी हो जाती है और वो एल्गो सेलिंग के हिसाब से वो सेलिंग भी यानी बिना कमांड के, अगर कोई भी इधर सेल और नॉट कोई भी कमांड नहीं मिली तो कंप्यूटराइज्ड वो अपने आप ही डिसीजन लेके सेल कर देता है। तो ऐसा इंसिडेंट की वजह से भी यहाँ पे टेक्निकली ओवरबॉट करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है सिल्वर में। उसके अलावा जो फोर्थ एंड लास्ट रीजन है वो है रिस्क सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड।
जो सेफ हेवन डिमांड है वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर का शिफ्टिंग टू इक्विटीज और वैल्यू स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और दोनों भी शिफ्टिंग की वजह से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है सिल्वर में हेवी। अब ये तो रहे 5 रीजंस जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सिल्वर में हमें हेवी सेलिंग देखने को मिली है। अब ऐसे क्या इसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलेंगे? क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब सिल्वर कंटिन्यूसली क्रैश होता रहेगा या गिरता रहेगा, कंटिन्यूस उसकी डिमांड कम होगी? तो इज दिस अ ट्रेंड रिवर्सल? नो, नॉट अ स्ट्रक्चरल कोलैप्स, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल कोलैप्स। हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं बता रहे, तो ये जो 4 रीजंस है ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स में काउंट नहीं होते। ये हेल्दी करेक्शन है आफ्टर एक्सट्रीम रेल के। अब यहाँ पे एक्सट्रीम रेल आया, ऐसे नहीं कि मार्केट न्यूट्रन था या सिल्वर न्यूट्रन था और एक कंसोलिडेटेड जोन में था और उसके बाद क्रैश हुआ है। ये एक एकदम हेवी रेल आया था और उसके बाद का एक करेक्शन पॉइंट है, यही बोलेंगे। ये यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल इसको कंसिडर हम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड जो है अभी भी इंटैक्ट है, तो अभी भी यहाँ पे जो है हम सिल्वर में हाइक देख सकते हैं। चाइना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला रहा है, उसके चलते जो ग्लोबल मार्केट में डिमांड है सिल्वर की ये भी बढ़ रही है, और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ये तो ऑलरेडी थी और अभी भी हाइक होगी। और अगर चाइना के रिस्ट्रिक्शन इम्पैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली सिल्वर का शॉर्टेज हो सकता है, और उस शॉर्टेज के चलते हम बोल सकते हैं कि सिल्वर के प्राइस अभी भी हाइक हो सकते हैं। तो ये किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल है ऐसा हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। अब हमें इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक अवॉइड होना है कि पैनिक सेलिंग ना हो। यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज ना होने की वजह से हम इसको सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। किसी भी तरीके का हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली पैनिक सेलिंग नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट करना है स्टेबिलिटी के लिए। जब मार्केट सिल्वर में स्टेबिलिटी आएगी उस वक्त आपको डिसीजन लेना है। इस तरह के पैनिक सिचुएशंस में किसी भी तरह का डिसीजन आपके लिए धोखादायी हो सकता है, चाहे बाय का हो चाहे सेल का हो। ट्रेडर्स जो है ये सपोर्ट जोन के आसपास देखते रहे ताकि उनको भी समझ आए कि सपोर्ट जोन के आसपास आया तो यहाँ से रिवर्सल बाउंस बैक हो सकता है। पोजीशन सीजिंग इज अ की। अभी जहाँ पे है, जैसे है, जो पोजीशन में है उसको वहीं पे सीज रखिए, वहीं पे लॉक रखिए। यही एक बेस्ट की हो सकती है हमारे लिए या इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सिल्वर में हमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमें किसी भी तरीके का पैनिक डिसीजन लेके क्विक डिसीजंस में अपना लॉस नहीं करना चाहिए। सिल्वर जो है आने वाले समय में भी इंडस्ट्रियल यूज में या चाइना के रिस्ट्रिक्शंस के चलते और भी बाउंस बैक हो सकता है। अगर नए इन्वेस्टर्स को सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने अब तक के सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हाँ, ये 8-10% का जो करेक्शन हुआ है ये उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए सीजिंग पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन राइट नाउ, बिकॉज स्टेबिलिटी अभी सिल्वर में कुछ भी नहीं है। तो अभी सिल्वर के लिए कोई भी डिसीजन लेना आई डोंट थिंक इज द राइट टाइम to take any decision. This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy or nor a sell. So please take it as a educational purpose. If you want to invest in any stock or a stock market, so please ask your financial advisor. I am not giving any financial advice here. Thanks for watching.